नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी व्याकरण के अध्याय 8 विशेषण के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और हल करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर, जहां जरा बताइए तो उससे पहला प्रश्न है, आम की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, आम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। आम का रंग पीला होता है। आम खाने में मीठा लगता है। प्रश्न 2, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो बच्चों, आप अपने विवेक के अनुसार अपनी विशेषताओं को पहचानें और यहां लिखने का प्रयास करें। हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब लिखते हैं की ओर। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे विशेषण शब्दों के आगे सही संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे कि यहां उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है हरी, हरी के सामने लिखा हुआ है सब्जियां। ठीक उसी प्रकार से चालाक, चालाक के सामने शब्द आएगा लोमड़ी। घना, घना के सामने सही शब्द आएगा जंगल। ताजे के सामने सही शब्द आएगा फल। वफादार के सामने सही शब्द आएगा कुत्ता। और काला के सामने सही शब्द आएगा भालू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। बॉक्स में से सही विशेषता छांटकर पूरे वाक्य को में भरिए। पहला प्रश्न है बच्चों यहां पर क, यह मंदिर बहुत रिक्त स्थान है। तो यहां सही शब्द आएगा पुराना। ख, मेरी मां रिक्त स्थान है। यहां पर सही शब्द आएगा बच्चों गोरी। ग, मेरे पिताजी रिक्त स्थान है। यहां पर सही शब्द आएगा समझदार। घ, हाथी बहुत रिक्त स्थान जानवर है। तो यहां पर सही शब्द आएगा बड़ा। अण, जयपुर की सड़कें रिक्त स्थान है। अब यहां पर सही शब्द आएगा चौड़ी। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे विशेषणों में से उचित विशेषण छांटकर लिखिए। तो बच्चों, यहां पर पहले चित्र में एक बच्चा दिखाया गया है जो काफी मोटा है, तो इसके लिए विशेषण शब्द आएगा मोटा। दूसरा जो चित्र दिखाया गया है वो कुतुब मीनार का दिखाया गया है जो काफी ऊंची है, इसलिए यहां सही शब्द आएगा ऊंचा। तीसरा चित्र आइसक्रीम का दिखाया गया है और आइसक्रीम बहुत मीठी होती है, इसलिए यहां पर सही शब्द आएगा मीठी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा चित्र एक गुब्बारे का है जो कि बहुत रंग बिरंगा है, उस पर तरह तरह के रंग भरे हुए हैं, इसलिए यहां पर विशेषण शब्द आएगा रंग बिरंगा। अगला चित्र बॉक्स का दिया हुआ है, जो बॉक्स एक चौकोर आकृति का है, इसलिए यहां पर उचित शब्द आएगा विशेषण चौकोर। अगला चित्र एक बॉल का दिया हुआ है, एक गेंद का दिया हुआ है जिसमें तरह तरह के रंग भरे हुए हैं और यह गोल भी है, इसलिए यहां पर उचित विशेषण आएंगे गोल और रंग बिरंगी। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 4 की ओर। नीचे दी गई कविता को पढ़कर विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला बनाइए। यह धरा है अति सुंदर, आंचल है इसका नीला आकाश, ऊंचा पर्वत रक्षा करता, ऐसा मेरा देश महान। इस पंक्तियों में बच्चों विशेषण शब्द जो प्रयोग में लाए गए हैं वह है अति सुंदर, नीला, ऊंचा तथा मेरा। हम आगे बढ़ते हैं सोचो जरा सोचो की ओर। बच्चों, पहला प्रश्न यहां दिया हुआ है, आप अपने माताजी और पिताजी की 4-4 विशेषताएं लिखिए। तो यहां पर आप अपने माता और पिता की जो 4-4 विशेषताएं हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वे यहां पर अपने विवेक के अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। आपके स्कूल की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं अपने स्कूल को देख करके, समझ करके यहां लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आता है करके देखिए से, अपने आसपास देखिए और बताइए। क, ऊपर आसमान है वो कैसा है? तो बच्चों वह नीला है। ख, नीचे सड़क है उसका रंग कैसा है? तो सड़क का रंग बच्चों काला होता है, इसलिए यहां पर काला शब्द आएगा। ग, आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है उसका रंग कैसा है? तो सूरज का रंग नारंगी होता है। घ, कोयल की आवाज कैसी है? बच्चों कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है, मीठी होती है, इसलिए यहां पर सही शब्द मीठी आएगा। आगे बढ़ते हैं जीवन मूल्य की ओर। हमें दूसरों के गुणों को अपनाना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि वह अच्छे गुण वाला व्यक्ति है कि बुरे गुण वाला।
हमें किसी भी व्यक्ति के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अवगुणों को अपनाना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अवगुणों को अपनाने से नुकसान हमारा ही होता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तथा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।